शर्जील की अर्जी सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो चुकी है, यानी कि एक बार फिर से यहां पर उमर खालिद और शर्जील इमाम को झटका लगा है, यानी कि बेल नहीं मिली है। जमानत को लेकर आज फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आना था। दिल्ली सरकार की तरफ से लगातार जो है इनकी जमानत को लेकर इसका विरोध हो रहा था, लेकिन अब ये बहुत बड़ा झटका, उमर खालिद शर्जील इमाम को बेल नहीं मिली है, यानी कि यहां पर एक बार फिर से बड़ा झटका जो है उमर खालिद को लगता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि 10 दिसंबर को इस पूरे मामले को लेकर दलीलें जो है वो रखी गई थी, लेकिन अब दोनों को बेल नहीं मिली है। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर आप न्यूज़ 18 इंडिया पर देख पा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ तौर पर बेल रिजेक्ट कर दी गई है। शंकर आनंद ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शंकर, उमर खालिद को झटका, शर्जील को भी? निश्चित तौर पे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कही जा सकती है। जिस तरह से इस मामले में जजमेंट को पढ़ने के दौरान में ही एक इशारा पहले मिल चुका था, इस मामले की सबसे बड़ी खबर इस लिहाज से कही जा सकती है कि आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम की जो जमानत से जुड़ी याचिका है उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। और इसकी जो वजह है वो भी इसकी वजह बताई गई है कि किस तरह से उमर खालिद और शर्जील इमाम पर बेहद संगीन आरोप है, और इस मामले पर जिस तरह से दिल्ली पुलिस के द्वारा उन तमाम दलीलों को कोर्ट के सामने रखा गया था और बताया गया था कि इसके खिलाफ कितने संगीन मामले हैं, और इस मामले में जो जिस तरह से यूएपीए एक्ट लगा था, यूएपीए एक्ट के उन तमाम धाराओं को बताया गया था विस्तार से, तो एक तरह से कहा जा सकता है उन तमाम मसलों को ध्यान में रखते हुए उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। हालांकि अभी जजमेंट जो है अभी और विस्तार से दिया जा रहा है और उस जजमेंट को अभी विस्तार से पढ़ा जा रहा है, लेकिन जिस तरह से इन फिलहाल जो पहला जो प्रावधान है, जो एक महत्वपूर्ण ब्रेकिंग कही जा सकती है कि शर्जील इमाम और उमर खालिद की जमानत याचिका जो है वो खारिज कर दी गई है। निश्चित तौर पे उमर खालिद और शर्जील इमाम के लिए एक बड़ा झटका है, और इसकी क्या वजह रही है, किस तरह से इस मामले पर पूरे जजमेंट को अब कोर्ट में पढ़ा जा रहा है, और जिस तरह से इस मामले में और अन्य आरोपियों की अगर बात करें तो कुछ आरोपियों को बेल भी दे दिया गया है, जिसमें कि गुलफिसा फातिमा, हैदर और इसके साथ साथ सबद इमाम, मैंने कि जो अन्य आरोपी हैं, जो 7 आरोपियों में 5 आरोपियों को आज कोर्ट के द्वारा आज जमानत दे दी गई है। लेकिन 2 प्रमुख आरोपियों की अगर बात करें तो उमर खालिद और शर्जील इमाम को आज जमानत नहीं दी गई। जो जमानत से जुड़ी जो इसकी याचिका है उसको सीधे तौर पर खारिज कर दी गई है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि 5 आरोपियों के लिए राहत जरूर है, क्योंकि उससे जो 7 आरोपी थे, 7 आरोपियों के द्वारा एक अलग अलग याचिकाएं जो हैं वो कोर्ट में दायर की गई थी, और उन तमाम याचिकाओं को से जुड़े मामले पर सुनवाई के बाद आज कोर्ट ने जिस तरह से एक बड़ा फैसला दिया। हालांकि इस मामले पर 10 दिसंबर को ही सुनवाई की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी, उसे फैसले को रिजर्व रख लिया गया था, और इस वक्त में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा सुप्रीम फैसला जो है सुनाया गया है, जिसमें कि उमर खालिद शर्जील इमाम से जुड़े पूरे जो मामले रहे हैं, उससे जुड़े हुए जो गंभीर आरोप रहे हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट ने बताया। उस जजमेंट की जो पूरी विस्तार से जो एक कहा जा सकता है तमाम पॉइंट्स को बताया गया कि आखिर क्या आरोप रहे थे और किस तरह से इस पूरे मामले में सुनवाई के दौरान तमाम बातें सामने आई, और उसी के आधार पर 2 जजों की जो बेंच है उसने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि अब उमर खालिद और शर्जील इमाम फिलहाल जेल में ही रहेंगे, वो बाहर आना। खालिद की बढ़ती हुई और शर्जील इमाम की आप ही की तरफ से जो खबर दी गई है, एक बार दर्शकों को मैं तफसील से बता दूं। उमर खालिद और शर्जील इमाम यूएपीए की धारा 43D5 के तहत निर्धारित कसौटी पर खरे नहीं उतरते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। यानी कि सीधे तौर पर उमर खालिद और शर्जील इमाम को एक बार फिर से झटका लगा है, जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। इसके अलावा जो अन्य आरोपी हैं, यानी कि गुलफिशा फातिमा, मिरान हैदर, शिफा उर रहमान मोहम्मद, सलीम खान और शादाब अहमद, इन्हें जमानत मिल चुकी है। इस पूरे मामले में देखिए 2 बड़े संकेत सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी में पहले से ही आए थे कि कुछ लोगों को जमानत मिल सकती है, और यही वजह है कि अन्य जो हैं उनको जमानत मिल गई है। लेकिन उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं। उमर खालिद और शर्जील की भूमिका केंद्रीय है, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी में कहा गया है। और क्या कुछ जजमेंट कॉपी का हालांकि इंतजार करना होगा शंकर, लेकिन और क्या कुछ कहा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से शंकर? देखिए मोनिका, जिस तरह से जो जजमेंट दिया गया, मोनिका जिस तरह से पूरे जजमेंट को पढ़ा गया है, पढ़ने के दौरान में जो पूरे दंगे की जो एक रूपरेखा किस तरह से रची गई थी, पूरे साजिश की रूपरेखा कैसे रची गई थी, और उस पूरे मामले में हालांकि देखिए
तमाम जो आगे भी जो जांच प्रक्रिया चल रही है। लेकिन आज जजमेंट में वो प्रमुख तौर पर जिस तरह से जो महत्वपूर्ण बात कही गई कि जो 7 आरोपी हैं, 7 आरोपियों में सबके जो अलग अलग रोल थे और जो प्रमुख रोल था, जो साजिश को रचने में जो प्रमुख रोल था, प्रमुख किरदार था, उसमें उमर खालिद और शर्जील की जो भूमिका है उसे महत्वपूर्ण पाया गया। और इस मामले में अभी तफ्तीश आगे भी चल रही है, क्योंकि अभी दिल्ली पुलिस की तफ्तीश बंद नहीं हुई है। उसकी एसआईटी की रिपोर्ट जो है लगातार आ रही है, उस पर लगातार काम चल रहा है। तो अभी उसका बाहर आना, जेल से बाहर आना, उसे कोर्ट भी की बेल को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है, बाकी लोगों को जमानत दे दी है दिल्ली दंगे के मामले में। देखिए, जो भी उच्चतम न्यायालय ने फैसला किया है, रिकॉर्ड के आधार पर फैसला किया है। उन्होंने बाकियों को बेल दी है, इन दोनों को बेल नहीं दी। तो मुझको लगता है कि कुछ ना कुछ रिकॉर्ड में ऐसा होगा जो इनका केस दूसरों से जुदा लगता है। मगर आज देश भर में जो उम्मीद थी कि इनको बेल मिलेगी, आज कई लोग इससे नाखुश होंगे, क्योंकि जो संविधान की आस्था है वो फ्रीडम में है और लिबर्टी में है। इतना लंबे अरसे के बाद बेल ना मिलना, इससे एक चिंता का वातावरण तो पैदा होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि कोई 5 साल तक जेल में है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको बेल मिलना चाहिए। और इसी बेसिस पर उन्होंने कहा कि अपराध के ब्याह पे उनको जेल में रखा जा रहा है, बाकी को बेल दी जा रही है। अपराध तो अभी साबित नहीं हुआ, और सुप्रीम कोर्ट के कई ऐसे फैसले हैं जिसमें कहा गया है कि जब एक आदमी बिना कन्विक्शन के लंबे अरसे से जेल में है, उसकी रिहाई बेल पर होनी चाहिए। ये भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं। तो अब क्या देखकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है, ये तो इस पर तो टिप्पणी तभी हो सकती है जब पूरे जजमेंट का अध्ययन हो, जिस पर कुछ समय लगेगा। And what's your comment on Supreme Court dismissed the bail of Umar Khalid and Sharjeel Imam and remaining 5 people are granted bail? Well, the Supreme Court decides the matters on the basis of record before it. I'm sure the Supreme Court must have found और शंकर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शंकर, अभी और क्या अपडेट आपको मिल रहे हैं इस पूरी खबर को लेकर? देखिए, 7 में से 5 आरोपियों को जमानत दे दी गई है, 2 यानी कि उमर खालिद और शर्जील की यहां से मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। निश्चित तौर पे देखिए, जिस तरह से एक अनुमान ऐसा पहले से लगाया जा रहा था कि जो शर्जील और उमर की जो भूमिका है, और जिस तरह से आज कोर्ट के जजमेंट में साफ तौर पे कहा गया है कि इस पूरे साजिश को रचने में इन दोनों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण थी। ये एक तरह से कहा जा सकता है इनके केंद्र बिंदु में ही रह करके पूरी साजिश को रचा गया, और इसलिए इस मामले में इन दोनों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। बाकी जो 5 अन्य आरोपी हैं जिनको जमानत मिली है, उनके किरदार के बारे में बताया गया, उसके रोल के बारे में बताया गया कि जो जमानत देने का जो वजह है, वो जमानत दे तो दिया गया, लेकिन उसके खिलाफ भी जो तमाम जो आगे की कार्रवाई है, जो जांच एएनसी के द्वारा की जा रही है, दिल्ली पुलिस के द्वारा की जा रही है, वो चलती रहेगी। लेकिन इस फैसले में एक महत्वपूर्ण पॉइंट मैं बताना चाहूँगा कि फैसले में कहा गया कि देरी न्यायिक जाँच को अधिक सख्त बनाने के कारण बनती है, और आदेश में कहा गया जो इतना देर हुआ है, इस देर में जो जमानत से जुड़ी याचिका पर जो सुनवाई हो रही थी, सुनवाई के बाद जो तमाम जो फैसले जो लिए गए हैं, तो इस मामले पर विलंब होने की वजह जो है उसको भी विस्तार से बताया गया है। और अनुच्छेद जो हमारे संविधान की जो अनुच्छेद 21 जो उसकी संवैधानिक व्यवस्था है, उसके बारे में भी विस्तार से बताया गया था। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि दिल्ली हाईकोर्ट के बाद जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर एक सुप्रीम सुनवाई हुई, यानी कि काफ़ी दिनों तक सुनवाई हुई, और सुनवाई के दौरान में तमाम तथ्यों को देखा गया, क्योंकि जिस तरह से इस मामले में आरोपियों के तरफ से जो याचिका दायर की गई थी, उनके कहा गया कि पिछले कई सालों से वो जेल में बंद हैं और उन्हें बाहर आने का हक है, अधिकार है। लेकिन जिस तरह से आज 5 आरोपियों को जिस तरह से जमानत दी गई है, उसके लिए भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। उस टर्म्स एंड कंडीशंस की लिखित कॉपी भी उन आरोपियों को दी जाएगी कि क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस उनको अपनाने होंगे, उस जो तमाम जो नियम शर्तें भी हैं उसको फॉलो करना होगा। देखिए, दोनों को झटका यहाँ पर जरूर लगा है शंकर, और इस बीच सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये भी महत्वपूर्ण बात जो है वो सामने आई है, शर्जील उमर्स रोल सेंट्रल टू दी कॉन्स्पिरेसी, यानी कि आसान भाषा में अगर इसे हम समझे तो साजिश के केंद्र में वही दोनों है, यानी कि मामला उन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है। ये भी बहुत बड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर। देखिए, आज कोर्ट के द्वारा जिस तरह से आज जजमेंट के दौरान में इस बात को स्पष्ट तौर पे कहा गया, उमर खालिद और शर्जील किस तरह से इस पूरे दंगे के केंद्र बिंदु में थे, और उसकी जो भूमिका रही है, किस तरह से एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका रही है, और राजधानी दिल्ली के अंदर में जिस तरह से एक सुनियोजित तरीके से एक
इस पूरे दंगे को अंजाम दिया गया था और इस दंगे को अंजाम देने के दौरान में कई लोगों की मौत हुई थी यहाँ पे, हालांकि और कई कहा जा सकता है कि कई लोग जो घायल हुए थे। तो उसके बारे में जिस तरह से कोर्ट के अंदर में तमाम वीडियो फुटेज को भी दिखाया गया था जो दिल्ली पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब्त किए गए थे। आरोपियों के मोबाइल फ़ोन से भी बाकायदा काफ़ी ऐसे मोबाइल फ़ोन्स और जिस तरह से बाकायदा इस पूरे ऑपरेशन से जुड़े हुए, मैंने कहा जा सकता है कि पूरे साजिश से जुड़े हुए तमाम साक्ष्य सबूत को इकट्ठा किया गया था। तो उस वक्त जिस वक्त पे कोर्ट में उन तमाम सबूतों को रखा जा रहा था, साक्ष्य को रखा जा रहा था और बताया जा रहा था कि उमर खालिद और शर्जिल की जो भूमिका है वो कितना महत्वपूर्ण है और उसके केंद्र में रह करके उन दोनों के द्वारा जिस तरह से पूरे दिल्ली दंगा को अंजाम देने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। तो आज कोर्ट के द्वारा ये बताया गया कि इन दोनों आरोपियों को आज जमानत क्यों नहीं दी जा रही है।